आज देखेंगे जीत सीरीज जो RW द्वारा करवाई गई थी हिंदी, जो क्लास 8 रहेगी आज, जिसमें टॉपिक होगा लिंग एवं वचन। लिंग वचन। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग। फिर देखेंगे जीत सीरीज जो हिंदी। क्वेश्चन दूसरा, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या दिनों के पुल्लिंग, उदाहरण के लिए अच्छा, रविवार, सोमवार, दिनों के अधिकतर पुल्लिंग होते हैं नाम, उदाहरण के लिए अच्छा, रविवार, सोमवार आदि। नदियों के बाकी सभी नदी स्त्रीलिंग होती, नदी के बाकी सभी नदी स्त्रीलिंग होती। अपवाद है पुल्लिंग नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अपवाद है पुल्लिंग नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र। स्त्रीलिंग उदाहरण है गंगा, स्त्रीलिंग उदाहरण है गंगा नदी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग की श्रेणी में नहीं आता? दाल पुल्लिंग की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि दूसरे शब्द दूध, पानी, घी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूध, पानी, घी। फिर देखते हैं व्याख्या क्या है। दूध, पानी, घी पुल्लिंग है। दूध, पानी, घी पुल्लिंग है। लिंग की पहचान की ट्रिक, लिंग की पहचान की ट्रिक देखते हैं। शब्दों के आगे अच्छा या अच्छी लगाकर देखें। शब्दों के आगे अच्छा या अच्छी लगाकर देखें। जैसे पेन, अच्छा पेन है, पुल्लिंग है। पेन पुल्लिंग है, जैसे अच्छा पेन है। कलम, अच्छी कलम है, कलम स्त्रीलिंग है। इस प्रकार अच्छी दाल, अच्छी दाल है, अच्छा दाल नहीं बोल सकते जैसे, तो इसलिए दाल स्त्रीलिंग है। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विकल्प में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कोष पुल्लिंग है। बाकी, रकम, निधि, दौलत यह स्त्रीलिंग है। दौलत, निधि, रकम स्त्रीलिंग है। व्याख्या में क्या दिया देखते हैं। दौलत स्त्रीलिंग, निधि स्त्रीलिंग है। फिर कोष पुल्लिंग है, कोष पुल्लिंग है और रकम स्त्रीलिंग है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? मछली, दौड़, मार्ग। मछली स्त्रीलिंग है, मछली स्त्रीलिंग है। किन शब्दों में, किन शब्दों, सभी शब्दों में पुल्लिंग है? गिलहरी स्त्रीलिंग है, गिलहरी स्त्रीलिंग है। तितली स्त्रीलिंग है, तितली स्त्रीलिंग है। पक्षी, चीता, पानी पुल्लिंग है। पक्षी, चीता, पानी पुल्लिंग है। व्याख्या, घड़ी स्त्रीलिंग है, घड़ी स्त्रीलिंग है। छठे नंबर का क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? कौवा, खरगोश, मंडल यह सभी शब्द पुल्लिंग है। कौवा, खरगोश, मंडल यह सभी पुल्लिंग है। मणि स्त्रीलिंग है, मणि स्त्रीलिंग है। नथ स्त्रीलिंग है, नथ स्त्रीलिंग है। पायल स्त्रीलिंग है, पायल स्त्रीलिंग है। सातवें नंबर का क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञाओं में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। समूहवाचक संज्ञाओं में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। परिषद स्त्रीलिंग शब्द है। आठवें नंबर का क्वेश्चन, दही और मोती के संदर्भ में सही कथन चुनिए। दही और मोती के संदर्भ में सही कथन। दोनों पुल्लिंग है, दही और मोती दोनों पुल्लिंग है। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या, दही पुल्लिंग है, दही
पुल्लिंग है। मट्ठा पुल्लिंग है, मट्ठा पुल्लिंग है। छाछ स्त्रीलिंग है, छाछ स्त्रीलिंग है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्रहों के नाम से कौन सा स्त्रीलिंग है? ग्रहों के नाम से कौन सा स्त्रीलिंग है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है, बृहस्पति, शनि, मंगल पुल्लिंग है। तो देखते हैं, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। अपवाद है, सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि पुल्लिंग है। सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि यह पुल्लिंग है। तारीख एवं तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तारीख एवं तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख। तिथियां, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, तीज, भुज आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा आदि। समूहवाचक स्त्रीलिंग शब्द जैसे भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा आदि। समूहवाचक स्त्रीलिंग शब्द जैसे भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा आदि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आदि शब्द लगे होते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, घबराहट आदि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आदि शब्द लगे होते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, घबराहट आदि। भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम आदि। भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम आदि। फिर देखते हैं आगे क्या है। जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, चिड़िया आदि। जिन शब्द के अंत में या प्रत्यय आता वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, चिड़िया आदि। जिन शब्दों के अंत में इमा प्रत्यय लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा आदि। जिन शब्दों के अंत में इमा प्रत्यय लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा आदि। खाद्य पदार्थ, भोजनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूरी, कचौड़ी, दाल, रोटी, खिचड़ी, कड़ी आदि। खाद्य पदार्थ, भोजनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूरी, कचौड़ी, दाल, रोटी, खिचड़ी, कड़ी आदि। अपवाद है, भात, दही, रायता, हलवा, मोहन भोग आदि पुल्लिंग शब्द है। अपवाद, भात, दही, रायता, हलवा, मोहन भोग आदि पुल्लिंग शब्द है। फिर देखते हैं, कुछ मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, अजवाइन, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, मिर्च, धनिया आदि। कुछ मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, अजवाइन, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, मिर्ची, धनिया आदि। अपवाद, तेजपात, तेजपत्ता, केसर, जीरा आदि पुल्लिंग शब्द है। अपवाद, तेजपात, तेजपत्ता, केसर, जीरा आदि पुल्लिंग शब्द है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य।
11वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज पुल्लिंग नहीं है? अरहर। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज पुल्लिंग नहीं है? अरहर। नोट में क्या है? मक्का स्त्रीलिंग है, मक्का स्त्रीलिंग है। ज्वार स्त्रीलिंग है, ज्वार स्त्रीलिंग है। 13वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? खटमल पुल्लिंग है। मक्खी, कोयल, गिलहरी स्त्रीलिंग। गिलहरी, कोयल, मक्खी स्त्रीलिंग है। 14 नंबर का क्वेश्चन। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? भगवान, भगवती अशुद्ध वर्तनी है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? भगवान, भगवती अशुद्धि है। कर्ता, कर्त्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी। भगवान, भगवती आएगा। भगवान, भगवान, भगवान है। मान, मति, नेता, नेत्री। 15 नंबर का क्वेश्चन। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? कलाई या तलवा पुल्लिंग है। कलाई या तलवा पुल्लिंग है। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा कौन सा है? नहीं है। कलाई, तलवा यह नहीं है पुल्लिंग। उंगली, एड़ी स्त्रीलिंग है। उंगली, एड़ी स्त्रीलिंग है। हाथ, पैर पुल्लिंग है। हाथ, पैर पुल्लिंग है। बाह, जांग और बाह और जांग स्त्रीलिंग है। 16वें नंबर का क्वेश्चन। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? शक्तिमती। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? शक्तिमती। 17 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? इमली, चांदी, लौकी। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? इमली, चांदी, लौकी। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नींबू, दही, केला। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नींबू, दही, केला। अच्छा पहचान के लिए अच्छा नींबू, अच्छा दही, अच्छा केला। अच्छा पहचान के लिए अच्छा नींबू, अच्छा दही, अच्छा केला। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है आयन। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है आयन। नोट है गुरुइन, गुरु आनी, गुरु आयन, पंडित, पंडितायन आदि। लाला का अन्य लिंग रूप है ललायन। लाला का अन्य लिंग रूप है ललायन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? चित्रकार। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? चित्रकार। चित्रकार उभयलिंग शब्द। चित्रकार उभयलिंग शब्द। चिल स्त्रीलिंग। विद्वान पुल्लिंग। खरगोश पुल्लिंग। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय इन चारों में से किसने स्त्रीलिंग शब्द है? 3। संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है? 3। संस्कृति, रचना, राय ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। संदर्भ पुल्लिंग है। संस्कृति, रचना, राय ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। संदर्भ पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन है? प्राण। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन है? प्राण। वचन 2 है, 2 वचन। व्याकरणिक दृष्टि से समाचार शब्द का वचन क्या है? बहुवचन। व्याकरणिक दृष्टि से समाचार शब्द का वचन क्या है? बहुवचन। 25 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? जनता।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? जनता। दर्शन शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? सदैव बहुवचन। दर्शन शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? सदैव बहुवचन। 27 नंबर का क्वेश्चन, हस्ताक्षर शब्द का वचन क्या है? दोनों में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर शब्द का वचन क्या होता है? दोनों में प्रयोग होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन, सदैव बहुवचन सामान्य व्याकरण के अनुसार हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होता है, परंतु कुछ परीक्षाओं में इसे दोनों रूप में मान लिया जाता है, तो अपने हिसाब से देखना। 28 नंबर का क्वेश्चन, उसके होश उड़ गए, यहाँ होश शब्द किस वचन में है? बहुवचन में। उसके होश उड़ गए हैं, यहाँ होश शब्द किस वचन में है? बहुवचन में। 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डिबिया और डिबिये, यह सही नहीं है। बेटी बेटियां सही है, श्रोता श्रोतागण सही है, वधु वधुएं सही है, क्योंकि डिबिया का सही बहुवचन होगा डिबिया होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता। 31 नंबर का क्वेश्चन, सम्मान प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन। सम्मान प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन। 32 नंबर का क्वेश्चन, चाकू का सही बहुवचन क्या है? चाकुएं। चाकू का सही बहुवचन क्या है? चाकुएं। चाकू का बहुवचन चाकू ही रहता है, विभक्ति रहित रूप में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चाकू का बहुवचन चाकू ही रहता है, विभक्ति रहित रूप में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 33 नंबर का क्वेश्चन, गुरु का बहुवचन क्या है? गुरु का बहुवचन गुरुजन है, बहुवचन। महत्वपूर्ण एक वचन और बहुवचन तालिका देखते हैं। एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। व्यापारी का बहुवचन व्यापारीगण, व्यापारी का व्यापारीगण। बंधु का बंधु वर्ग, बंधु का बंधु वर्ग। पक्षी का पक्षीगण, पक्षी का पक्षीगण। देव का देवगण, देव का देवगण। कवि का कविवरन, कवि का कविवरन। आपका आप लोग, आपका आप लोग। गुरु का गुरुजन, गुरु का गुरुजन। भक्त का भक्तगण, भक्त का भक्तगण। अधिकारी का अधिकारी वर्ग, अधिकारी का अधिकारी वर्ग। टिड्डी का टिड्डी दल, टिड्डी का टिड्डी दल। पाठक का पाठकगण, पाठक का पाठकगण। शिक्षक का शिक्षकगण, शिक्षक का शिक्षकगण। वृद्ध का वृद्धजन, वृद्ध का वृद्धजन। नेता का नेतागण, नेता का नेतागण। छात्र का छात्रगण, छात्र का छात्रगण। मजदूर का मजदूर वर्ग, मजदूर का मजदूर वर्ग। श्रोता का श्रोतागण, श्रोता का श्रोतागण। देवता का देवतागण, देवता का देवतागण। प्रजा का प्रजाजन, प्रजा का प्रजाजन। मुनि का मुनिवरन, मुनि का मुनिवरन। स्त्री का स्त्रीजन, स्त्री का स्त्रीजन। नारी का नारीवरन, नारी का नारीवरन। सुधी का सुधीजन, सुधी का सुधीजन। दर्शक का दर्शकगण, दर्शक का दर्शकगण। 34 नंबर का क्वेश्चन, नदी का बहुवचन नदियां बनाने का नियम क्या है? बड़ा ई से छोटा ई प्लस या। घड़ी से घड़ियां, ई से ई प्लस या। बड़ा ई से छोटा ई बराबर या। दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके या जोड़ दिया जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेत्री। 36 नंबर का क्वेश्चन है,
ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषि का। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? नदी। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? नदी। 38 नंबर का क्वेश्चन, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कविवरन। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कविवरन। 39 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया। छाया शब्द एक वचन और बहुवचन रूप समान रहता है। छाया शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान रहता है। 40 नंबर का क्वेश्चन, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदियों का जल ठंडा है। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदियों का जल ठंडा है। फिर देखते हैं नदियों का जल ठंडा है वाक्य में कारक चिन्ह का होने के कारण स्वविभक्त रूप नदियों का प्रयोग होगा। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी दल। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी दल। 42 नंबर का क्वेश्चन, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन होगा देवगण। लिंग एवं वचन देखते हैं। लिंग एवं वचन, सदैव एक वचन में समाचार, भाग्य, ज्ञान, धन। सदैव एक वचन, समाचार, भाग्य, ज्ञान और धन। जल, वायु, वर्षा, सहायता, भीड़, जनता, सामान, दूध, पानी, आकाश, अंधकार। जल, वायु, वर्षा, सहायता, भीड़, जनता, सामान, दूध, पानी, आकाश, अंधकार। सदैव बहुवचन देखते हैं कौन कौन से? सदैव बहुवचन, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, लोक, कपड़े। सदैव बहुवचन, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, लोक, कपड़े। दोनों में प्रयोग एक वचन और बहुवचन। दोनों में प्रयोग एक वचन और बहुवचन। हस्ताक्षर, नोट में व्याकरण के अनुसार हस्ताक्षर आमतौर पर सदैव बहुवचन में आता है। चाकू दोनों में आता है। बाल शब्द फल। बाल शब्द फल। लिंग के आधार पर शब्द वर्गीकरण उभयलिंग शब्द। कॉमन जेंडर। व्यक्ति, शिक्षक, डॉक्टर, नेता, मित्र। व्यक्ति, शिक्षक, डॉक्टर, नेता, मित्र। विशेष भ्रमित करने वाले शब्द लिंग के आधार पर। दही है पुल्लिंग, दही पुल्लिंग। पानी पुल्लिंग, घी पुल्लिंग। छाछ स्त्रीलिंग, लस्सी स्त्रीलिंग, लस्सी स्त्रीलिंग। चाय स्त्रीलिंग, चाय स्त्रीलिंग। कलेजा पुल्लिंग, कलेजा पुल्लिंग। लूट स्त्रीलिंग, लूट स्त्रीलिंग। हृदय पुल्लिंग, हृदय पुल्लिंग। अब 5 क्वेश्चन जो रिवीजन के हिसाब से वो देखते हैं। अवयव के मुख्य कितने भेद है? अवयव के मुख्य कितने भेद है? अवयव के मुख्य 4 भेद होते हैं। अवयव के मुख्य 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण विस्तार से देखते हैं। क्रिया विशेषण एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, आज, वहां आदि। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, आज, वहां आदि। संबंध बोधक प्रोपोजिशन, संबंध बोधक जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, जैसे के पास, के बिना, के आगे। संबंध बोधक जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, जैसे के पास, के बिना, के आगे। तीसरा है समुच्चय बोधक कंजक्शन। समुच्चय बोधक कंजक्शन जो 2 शब्दों या वाक्य को जोड़ते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु। समुच्चय बोधक कंजक्शन जो 2 शब्दों या वाक्य को जोड़ते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु। विस्मयदी बोधक, विस्मयदी बोधक यानी इंटरजेक्शन
जो हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट करते हैं, जैसे अरे वाह, हाय, नोट। कुछ विद्वान निपात को इसका पांचवा भेद मानते हैं, लेकिन मुख्य भेद 4 ही स्वीकार किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैं भी दिल्ली जाऊंगा भी क्या है? भी एक निपात है, अवधारक अवयव है। मैं भी दिल्ली जाऊंगा भी क्या है? भी एक निपात अवधारक अवयव है। विस्तार से देख लेते हैं। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं। इस वाक्य में भी शब्द दिल्ली जाने की बात पर जोर दे रहा है। यह अन्य उदाहरण ही तो तक मात्र। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं। तो इस वाक्य में भी शब्द दिल्ली जाने की बात पर जोर दे रहा है। अन्य उदाहरण ही तो तक मात्र। तीसरा क्वेश्चन है रिवीजन वाला। किंतु, परंतु, लेकिन किस प्रकार के समुच्चय बोधक है? यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत विरोधदर्शक अवयव है। यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत विरोधदर्शक अवयव है। विस्तार से देख लेते हैं। समुच्चय बोधक के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि जैसे शब्द 2 ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं जिनमें से दूसरा वाक्य पहले वाक्य का विरोध या सुधार प्रकट करता है, इसलिए इन्हें विरोधदर्शक कहा जाता है। समुच्चय बोधक के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि जैसे शब्द 2 ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं जिनमें से दूसरा वाक्य पहले वाक्य का विरोध या सुधार प्रकट करता है, इसलिए इन्हें विरोधदर्शक कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, अरे तुम कब आए, यहाँ कौन सा अवयव है? यहाँ विस्मयदिबोधक अवयव है। अरे तुम कब आए, यहाँ कौन सा अवयव है? यहाँ विस्मयदिबोधक अवयव है। विस्तार से देखते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अरे शब्द आश्चर्य या अचंभा का भाव प्रकट करा रहा है। विस्मयदिबोधक शब्द के साथ हमेशा विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पांचवा यानी लास्ट क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूँ, अवयव शब्द कौन सा है? वहां। मैं वहां होकर आया हूँ, अवयव शब्द कौन सा है? वहां। विस्तार से देखते हैं हम। वहां एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, क्योंकि यह आया हूँ क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहा है। अवयव होने के कारण लिंग, वचन या काल बदलने पर भी वहां शब्द का रूप नहीं बदलता है। अब कल देखेंगे क्लास 9, जिसमें टॉपिक रहेगा कारक। जित सीरीज। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आए तो।